हेलो। तो आज है 14 सितंबर 2024। लास्ट वीक वर्क वीक जो था वो 9 तारीख से स्टार्ट हुआ था, 9 सितंबर से, और कल ख़त्म हो गया। मंडे टू फ्राइडे चलता है ये। तो हम लोग देखेंगे कि मंडे टू फ्राइडे में प्राइस ने क्या मूवमेंट्स किया और उसके पीछे क्या कारण था मूवमेंट्स का। ठीक है, और समझने का प्रयास करेंगे कि ये मूवमेंट क्यों होता है और हम किस तरीके से ऐसे ऐसे मूवमेंट्स को समझ सके उसके होने से पहले ही। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो दिन स्टार्ट होता है, ये 5 मिनट का ये चार्ट है, क्योंकि अधिकतर लोग जो है 5 मिनट्स को प्रेफर करते हैं स्पेकुलेट करने के लिए शॉर्ट टर्म में। या तो एशिया स्टार्ट होता है। एशिया बहुत ही बेयरिश होता है, पता नहीं क्यों, हम जानेंगे कि बेयरिश क्यों है, बट एट मोमेंट मंडे को नहीं पता था। तो ये बेयरिश मूव होता है, और ये लंदन भी बेयरिश होता है एशिया के साथ साथ। और उसके बाद लंदन स्विप होता है, उसके बाद एक्सपेक्टेड होता है प्राइस को रिट्रेस करना एटलीस्ट इस ऑर्डर ब्लॉक तक, लेकिन प्राइस रिट्रेस नहीं करता है इस ऑर्डर ब्लॉक तक, वो कि और नीचे चला जाता है। बस एक माइनर सा एक एफबीजी हिट करता है यहाँ पे, ये वाला लंदन का भी एफबीजी नहीं है ये, हाँ लंदन क्लोज का एफबीजी है ये। फिर वैल्यू गैप इस पे एंटर करता है 7 बजे के आसपास, यस, और उसके बाद फिर डाउन ट्रेंड में प्राइस चला जाता है। ठीक है, और फिर न्यूयॉर्क एम सेशन का हाई स्विप करके यहाँ से पीएम सेशन में न्यूयॉर्क एम का लो हिट करता है। तो ये यहाँ से जो है ये मेरे काम की नहीं है, मतलब मैं न्यूयॉर्क एम सेशन तक ही देखता हूँ, तो यहीं तक का प्राइस एक्शन देखेंगे हम लोग। पीएम सेशन में ट्रेड नहीं करते हैं क्योंकि रात हो जाता है। ठीक है, तो अब तक जितना भी हम लोग प्राइस एक्शन देखेंगे सब न्यूयॉर्क एम सेशन तक ही देखेंगे, उसके बाद का नहीं देखेंगे, समझेंगे बट ट्रेडिंग के लिए नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया। तो हमने देख लिया कि जो मंडे था वो बहुत ही बेरिश रहा। ठीक है, ठीक है, तो अभी इसके बाद आता है यहाँ से ट्यूसडे। ठीक है, ये ट्यूसडे स्टार्ट होता है। ओके, तो ट्यूसडे एशिया जो है, हम थोड़ा सा जूम करेंगे। ये जो एशिया है, एशिया स्विप होता है बट टाइम 11:20 हो रहा है, तो हम लोग को उतना समझ में नहीं आया। मतलब एशिया आता है और एशिया हाई स्विप होकर के थोड़ा सा नीचे आता है, और ये आपको मैं बता दूं यही है गोल्डन स्पॉट, गोल्डन एशिया फ्लिप का। ये देखेंगे हम लोग, ये देखिए एशिया हाई से मैंने लो पे लगाया तो ये कितना आया 0.705 गोल्डन एशिया। ये एक चीज़ है, यहाँ से प्राइस फिर ऊपर चला जाता है और जा कर के हिट करता है किसको, न्यूयॉर्क पीएम के हाई को, उसको हिट करके ये एक एफबीजी यहाँ पे है जी, यहाँ पे इसको रीच करता है 12:30 के आसपास, जो कि लंदन का स्टार्टिंग है, और वहाँ से एकदम बेयरिश मूव स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे एंट्री बहुत ही मतलब लाभदायक एंट्री है, ये बहुत ही खास एंट्री है ये यहाँ पे। तो लंदन से फिर सीधा नीचे की तरफ आ जाता है। कहाँ तक आता है, ये ऑर्डर ब्लॉक तक, एशिया का जो ऑर्डर ब्लॉक था वहाँ तक आता है। कब आता है, 2:30 बजे के आसपास, और फिर वहाँ से ऊपर की तरफ चले जाता है। तो फिर आता है वापस प्राइस नीचे, किसको स्विप करता है, लंदन के लो को, और फिर उसके बाद स्विप करता है एशिया के भी लो को। फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है, यहाँ तक जाता है, और उसके बाद एएम सेशन की शुरुआत में ही वो वापस से नीचे की तरफ गिरना चालू हो जाता है, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है फिर से। ये जो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हुआ था लंदन में, वो सीधा न्यूयॉर्क में भी वही रहता है। मतलब यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता ट्रेंड का, जो लंदन में रहता है ट्रेंड, वही ट्रेंड न्यूयॉर्क एएम सेशन में भी रहता है। और यहाँ पे प्राइस आकर के यहाँ से ऊपर चला जाता है, और ये देखिए प्राइस 2020 जो है यहाँ से इस टाइम पे प्राइस वापस से ऊपर चला जाता है। ठीक है,
तो उसके बाद जो है ये ट्यूसडे भी ख़त्म हो जाता है। तो ओवरऑल कंक्लूड करेंगे तो हम लोग पता चलेगा कि ये जो एशियन सेशन के बाद जाकर के पीएम सेशन के हाई को स्विप करता है, एक माइनर सा एफबीजी में हिट करके वहाँ से एंट्री ले चालू करते हुए लंदन से सीधा न्यूयॉर्क तक जो है डाउन ट्रेंड देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो हमने ट्यूसडे और वेडनेसडे देख लिया कि क्या, सॉरी मंडे और ट्यूसडे को देख लिया क्या होता है। अब हम बढ़ेंगे ट्यूसडे या वेडनेसडे की तरफ। वेडनेसडे का एशिया जो है बहुत ही बड़ा मूव देता है। न्यूयॉर्क पीएम का लो को स्विप करके ये करीब करीब 30 पिप के आसपास मिल गया हमको। ये स्विप करता है न्यूयॉर्क पीएम का लो और उसके बाद बूम कर जाता है, लगभग 30 पिप देता है और फिर एशिया स्विप होता है, वो करके वापस से ये रेंज में नहीं आता, मतलब अपने रेंज में नहीं आता, इस ऑर्डर ब्लॉक तक भी नहीं आता लंदन सेशन से पहले तक। ये सीधा जाता है, ये जो हाई है ये हाई को स्विप करता है। देखिए ये जो हाई है 10:55 का, इसको स्विप करता है कितने बजे, 1 बजे के आसपास, और फिर नीचे की तरफ इस ऑर्डर ब्लॉक के आसपास आता है और इस लो को स्विप करते हुए ये वाले एफबीजी को फिल करता है 50%। लेट मी मार्क फॉर यू कि ये है, ये फिल करता है छोटा सा, हम थोड़ा सा जूम करेंगे ताकि समझ पाए हम। तो ये जूम करते हैं हम, देखेंगे ये एफबीजी पे थोड़ा सा आया था, यस 50% आया और उसके बाद जो है प्राइस वापस से ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। तो यहाँ से जो है प्राइस जो है एक बुलिश नेचर दे देता है, समझ मतलब सिग्नल देता है कि ये प्राइस जो है बहुत ही बुलिश है, क्योंकि नीचे आने को चाह नहीं रहा प्राइस। ठीक है ना, तो ये सब छोटे टाइम फ्रेम का एनालिसिस, सिर्फ 5 मिनट को देख करके मैं ये पूरा एनालिसिस बता रहा हूँ। उसके बाद में हायर टाइम फ्रेम पे जाऊँगा और सबका कारण बताऊँगा कि ये सब क्यों क्या कारण था जो ये सब हुआ। ठीक है, तो उसके बाद जो है मंडे को ये लंदन का लो स्विप करता है 5:30 बजे के आसपास और फिर वहाँ से डाउन ट्रेंड आता है। और ये 6 बजे का न्यूज़ था जो कि पॉजिटिव रहा यूएसडी के में, तो यूरो में ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव आता है और सीधा आकर के बहुत नीचे, मतलब करीब करीब बहुत ज़्यादा मूवमेंट मिला। ये जो न्यूज़ का ही है तो 40 पिप के आसपास मिल गया और फिर उसके बाद जितना भी है सेटअप वगैरह सब बिगड़ जाता है, क्योंकि कुछ समझ नहीं आता कि क्या होगा। तो ये बस नीचे की तरफ आता है और फिर न्यूयॉर्क एमसीएक्स में और एक लो बनाता है और ये बुधवार ख़त्म हो जाता है, जो कि कुछ खास अच्छा नहीं था, बहुत ही अजीब था। ठीक है, बस एक एंट्री यहाँ पे मिल सकती थी लंदन हाई स्विप में बस। और फिर आता है हमारा थर्सडे, और थर्सडे को हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से जो है प्राइस एशिया को स्विप करता है, फिर एशिया लो को स्विप करता है और एशिया हाई को स्विप करता है तो लंदन सेशन नहीं रहता है तब, लेकिन जब एशिया लो को स्विप करता है तो लंदन सेशन रहता है। और उसके बाद लंदन मतलब एशिया के लो को स्विप करते हुए ये सीधा ऊपर की तरफ निकल लेता है, लंदन हाई को तक जाता है और उसके बाद रिट्रेसमेंट करता है कितने पे, लंदन हाई को स्विप करने के बाद रिट्रेसमेंट करता है। मैंने इससे पहले बताया मंडे को हुआ था ये 0.705 रिट्रेसमेंट लेवल बोला था ना, तो ये देखिए 0.705 रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ तक आया और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ चला गया। तो ये हम लोग ने देखा, फिर ये ऊपर की तरफ जाता है और ये ऊपर क्यों जाता है नहीं पता, हम लोग हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस देखेंगे तब समझेंगे। तो ये ऊपर की तरफ बढ़ते जाता है, न्यूयॉर्क एम सेशन आता है और यहाँ पे कुछ खास एंट्री नहीं मिलता है, बस ये जो लंदन के बाहर जो ट्रेंड था इसी का कंटिन्यूएशन होता है। ये जो 705 से जो स्टार्ट हुआ था रिट्रेसमेंट लेवल से यहीं से स्टार्ट होता है और सीधा बढ़ता चला जाता है न्यूयॉर्क एम में और ये 2020 के आसपास ये नीचे आता है, मतलब रिट्रेस करता है और यहाँ पे और एक एंट्री देता है और फिर से अप ट्रेंड में निकल लेता है। तो मतलब पूरी अप ट्रेंड लंदन ख़त्म होने के बाद ये अप ट्रेंड ही स्टार्ट हो गया। क्यों हुआ, इसका पीछे कारण क्या है, वो सब हम लोग जानेंगे जब हम लोग हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस को समझेंगे। और फिर आता है हमारा फ्राइडे, इस दिन कोई भी खास न्यूज़ नहीं था, तो एक नॉर्मल सा डील होता है, एशिया का लो स्विप होता है और उसके बाद लंदन वापस से 20 पिप देता है ऊपर और फिर लंदन का लो स्विप होता है और नीचे फिर वो लंदन के लो की तरफ बढ़ जाता है।
न्यूयॉर्क सेशन उसी का कंटिन्यूएशन होता है। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने देखा फ्राइडे तक। अब हम थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस देखने वाले हैं, इसमें हम लोग जानेंगे ये सब जो कारण हुआ है, ये सब जो हम लोग देख पा रहे हैं। लेट मी डू समथिंग फॉर यू। यहाँ पे जो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो मूवमेंट हुआ है मंडे से यहाँ तक, ये है मंडे, यस ये है मंडे, मंडे से यहाँ तक जो मूव हुआ है इसका बेसिस क्या था, ये मूवमेंट क्यों ऐसा हुआ, ये जो चीज़ है यहाँ से अप ट्रेंड क्यों चालू हुआ, ये सब हम लोग जानेंगे ये थर्सडे को हाई क्यों बनाया। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या जानेंगे, हम लोग पहले जानेंगे कि ये जो मंडे है, मंडे का जो एनालिसिस है, सॉरी, तो पहला हम लोग जानेंगे कि थर्सडे, सॉरी पहला हम लोग जानेंगे ये जो मंडे को लो बना, ये जो डाउन ट्रेंड आया, ये जो मंडे डाउन ट्रेंड में गया ये क्यों गया। दूसरा जानेंगे कि ये थर्सडे जो कि इतना अप ट्रेंड रहा है, इतना बुलिश मूव दिया है थर्सडे ने, ऐसा क्यों, ये चीज़ जानेंगे और ये चीज़ जानेंगे। तो ये चीज़ हम लोग जानेंगे। लेट मी स्टैंड्स आउट, ओके। तो ये दो चीज़ पे हम लोग का ज़्यादा फोकस रहने वाला है, ये मंडे और थर्सडे पे हम लोग फोकस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया डे बाय डे ये हर दिन क्या क्या हुआ है। ठीक है, अब जाते हैं हम लोग कारण पे, ये ऐसा क्यों हुआ। लोअर टाइम फ्रेम का कारण को तो समझे थे, लेकिन असली मतलब पुश कहाँ से आ रहा था मार्केट में, वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोगों को हायर टाइम फ्रेम पे जाना होगा। तो अभी हम लोग 5 मिनट पे थे, अब हम लोग जाएंगे 4 आवर पे, एटलीस्ट 4 आवर पे जाएंगे। या मैं काम करता हूँ, मैं यस 4 आवर से स्टार्ट करता हूँ, 4 आवर से, ये पहला मेजर टाइम फ्रेम है इसलिए। अभी देखिए ये है 6 सितंबर फ्राइडे, और हम लोग का जो मंडे स्टार्ट हुआ था ये यहाँ से हुआ था, ये वाला कैंडल है ना। अब मैंने आपको बोला था कि देखिए बेरिश मूवमेंट मंडे को होगा। ठीक है, मैंने बोला था ना ये बेरिश मूव आया है, ये क्यों आया है ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, मंडे को ये बेरिश मूव क्यों आया, देखिए ये मंडे को अगर मैं पकड़ूँ यहाँ से तो करीब 40 पिप के आसपास तो मुझे मतलब डाउन ट्रेंड मिला है। ठीक है, तो ऐसा क्यों, इसके लिए हमको पीछे जाना पड़ेगा फ्राइडे को ये हाई जो है ये कहाँ जा रहा है आपको पता है, ये देखिए ये एक एफवीजी की तरफ जा रहा है, और ये एफवीजी को हिट करने के बाद सीधा नीचे की तरफ गिरता है, और इसी के सपोर्ट को, इसी मूव को सपोर्ट करने के लिए ये फ्राइडे को फिर बेरिश मूव होता है, और यही बेरिश मूव का कंटिन्यूएशन हमको मंडे को मिलता है, पूरे दिन ही मिलता है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है हम लोग का क्या, सैटरडे, सॉरी मंडे के बाद आता है ट्यूसडे। तो ट्यूसडे ये रहा, ट्यूसडे को भी हम लोग का बेरिश मूव देखने को मिलता है, पर उससे पहले थोड़ा सा ये लोअर टाइम फ्रेम पे एक एफवीजी है 1 आवर पे मैं दिखाऊंगा, या एफवीजी है जिसको ये हिट करने के लिए जाता है, और यहाँ से फिर वो नीचे की तरफ आता है ना, फिर ये यहाँ से ऊपर जाता है, और यहाँ पे कुछ खास अभी है नहीं। ठीक है, बस ये प्राइस एक्शन था जो हमको जाना था मंडे का डाउन ट्रेंड। अब इसके बाद ये जो थर्सडे को देखिए प्राइस जो है बहुत ऊपर चला गया है कि नहीं, इसमें भी 40 पिप के आसपास गया, मोर देन 40 पिप्स गया। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण था हम लोग जानेंगे, क्योंकि ये इस टाइम फ्रेम पे तो पता चल रहा है कि ये एवरेज फेल हुआ है। ठीक है ना, ये वाला फेल हुआ है, ये वाला वेडनेसडे को फेल हो गया था, और उसके बाद अप ट्रेंड आने का बाद था, तो आया भी, थर्सडे को अप ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये एवरेज फेल हुआ, पर ये भी तो एवरेज था, ये क्यों नहीं फेल किया। तो ये सब क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग समझेंगे।
अब इसके हाई टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो जैसे कि हम लोग अब जाते हैं, सपोज करिए डेली पे चलते हैं, तो हम लोग को पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ है। डेली पे जाते हैं तो हम लोग को पता चलेगा कि ये जो मूवमेंट है, ये देखिए यस, ये है एफबीजी जो कि फिल हुआ है, वेडनेसडे को फिल हुआ है और थर्सडे को उसका कंटिन्यूशन हुआ है। ये देखिए ये फिल हुआ है, और ये इतना नीचे इसलिए आया क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पे एफबीजी थे, इसलिए उसको फिल करने के लिए आया मेनली। ये एफबीजी फिल हुआ है और ये 180 से देखिएगा तो ज़्यादा नीचे नहीं गया, ठीक है ना, 20 पिप भी नीचे नहीं है। तो नीचे जाकर फिर ये थर्सडे से प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ना चालू हो गया, ठीक है। तो ये हुआ, ये थर्सडे पूरा बुलिश हो गया इसी मूव के कारण, ठीक है। अब हम लोग मंडे को बेरिज बोल रहे थे, इसलिए भी बोल रहे थे क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे एवरेज फिल हुआ है, ये देखिए। और इसीलिए जब फ्राइडे को जब ये हायर टाइम फ्रेम का एवरेज फिल हुआ है तो ऑब्वियस सा बात है इसके बाद ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा। तो यहाँ से फिर बेरिश मूव मंडे को मिला, ट्यूसडे को मिला, वेडनेसडे को भी मिला, लेकिन वेडनेसडे को ये एवरेज फिल कर दिया था, इसके लिए थर्सडे को फिर से बेरिश मूव ना मिल के बुलिश मूव मिला, ठीक है। और फ्राइडे को इनडिसीजन कैंडल हुआ, मतलब डिसाइड नहीं कर पाए कि कहाँ जाना है क्या, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग तो वीकली भी देख लेंगे एक बार। वीकली में अगर एवरेज फिल होता हुआ मिलता है तो ये सब रेयर होता है बहुत, और हाई कन्फर्मेशन वाला चीज़ है और देखने को मिलता है। तो हम लोग को देखिए यहाँ पे देखने को अभी तो नहीं मिला है। हाँ, ये पिछले वीक में 2 सितंबर जो लास्ट वीक था, इसके पहले वाला वीक, उस दिन मिला था, इसलिए बुलिश मूव मिला था लास्ट वीक में, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग वापस से 5 मिनट पे आ जाते हैं। तो यही था ट्रेड। तो इसमें हम लोगों ने देख लिया कि क्यों, क्या कारण था मार्केट का ऊपर जाने का और मार्केट का नीचे जाने का मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को, और ऊपर जाने का थर्सडे को, और फ्राइडे को थोड़ा सा ऊपर गया लेकिन फिर से नीचे आ गया। मेन थर्सडे को ऊपर गया बस, बाकी सब दिन नीचे की तरफ ही ट्रेंड बना रहा। ये हायर टाइम फ्रेम की अंडरस्टैंडिंग हम लोग को जब तक रहेगी तब तक जो है हम लोग को समझ में आएगा कि मार्केट में चल क्या रहा है, और घाटे से बच पाएंगे हम लोग, ठीक है ना, जितना हो सके। बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरी हरी बोल।